नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम एक बार फिर से बात करेंगे हमारे सहयोगी आसिफ जी से। जी हाँ आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि इस वक्त जो सियासी माहौल देखने को मिल रहा है वो देश भर के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, और इस वक्त जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्ष के निशाने पर बनी हुई है। जब से अनाउंसमेंट की है, जब से बयान दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से और वहीं दूसरी ही तरफ अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, तब से ये सियासी दौर और भी तेज हो चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है कि प्रधानमंत्री पद के लिए एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जी को उम्मीदवार बनाया गया, ऐसा अमित शाह ने कहा है। लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि क्षेत्रीय दल जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे और विपक्ष को मजबूत चाहती है बीजेपी। लेकिन इसी रणनीति के बीच कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त कलह का सामना कर रही है, ये कलह बीते लंबे वक्त से हम सभी देख रहे हैं। 5 राज्यों में हार का सामना किया, जिसके बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए कमर तो कसी है, चिंतन शिविर किया गया, मिनी चिंतन शिविर किया गया। अब भारत जोड़ो यात्रा अभियान की शुरुआत होने वाली है। राहुल गांधी जल्द ही इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ महंगाई, बेरोजगारी और ईडी के चंगुल में फंसी हुई हैं इस वक्त कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, जिनको लेकर कह दिया गया कि वह अब इस्तीफा दे चुकी हैं। अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर गहमा गहमी है, लेकिन राजस्थान में सियासत काफी ज्यादा तेज है। वो किस वजह से? क्योंकि एक बार फिर से पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सुर्खियों में आ चुके हैं और डंके की चोट पर वह ऐसे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं और अब उनकी सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है, या फिर मुख्यमंत्री के पद पर वह नहीं, आने वाले विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट देखे जा सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे इस वक्त आसिफ जी के साथ। आसिफ जी से सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जालौर में जो मुद्दा हुआ, उस मुद्दे से आप सभी वाकिफ हैं, जिसके चलते जो तीसरी क्लास का जो छात्र रही, अब वह जो हमारे बीच नहीं है, और इसी के चलते सचिन पायलट अब आगे आ चुके हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और इस मुश्किल घड़ी में, इस दुखद घड़ी में उनके साथ खड़े हुए हैं, परिजनों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में सचिन पायलट तारीफ बटोर रहे हैं, तो आपका क्या कहना है आसिफ जी इस पर? देखिए, शुक्रिया सबसे पहले आपका, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, ये जो मामला सामने है जालौन का, इससे ये समझ में आता है कि आज भी देश में लोग छुआछूत को मानते ही हैं। आज एक जाति के चक्कर में जो है उस मासूम की जो है जान ले ले। देखिए, मसला यही है, शिक्षा इसीलिए दी जाती है हम सबको ताकि हम ऊंच नीच को समझें, हम जो ये छुआछूत की राजनीति है उसे ख़त्म करें। जो लोगों के जहन में जो गंदगी भरा हुआ है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ठाकुर है, कोई निचले स्तर का लोग है, कोई गरीब तबके का लोग है, वो ख़त्म हो। लेकिन वो चीज़ फिर से एक बार देखा जा रहा है, वो भी राजस्थान में, और भी शर्म की बात होती है क्योंकि जिस बच्चे पे पहले ये आरोप लगा कि वो दरअसल मटका के पानी पीने जा रहा था, लेकिन वो टीचर का था और टीचर बड़ी जाति से आ रहे थे, और उन्होंने जो है दरअसल ऐसा उन्हें कान के जर में एक थाप मारा और बताइए उनके जो है मौत हो गई। हालांकि देखिए, वो अस्पताल में जब ले जाया गया तो उन्हें ले भी नहीं रहा था, तो कम से कम 7 अस्पताल का फेरा उन्होंने लगाया। उनके पिता का बयान है ये, तो ये बहुत चिंताजनक है, शर्मनाक बयान है और शर्मनाक घटना भी है। और उन समाज के लिए शर्मनाक घटना है जो ऊंच नीच को मानते हैं। उन समाज के लिए, उस सरकार के लिए भी जो है शर्मनाक घटना है जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान, लेकिन आज नहीं है। आज भी लोग, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो, तमाम जगहों पे छुआछूत हम सबको देखने को मिल रहा है। कोई ठाकुर है तो अपने आप को बताता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और कोई दलित है तो उस पर आरोप होता है। देखिए, हाथरस का मामला देख लीजिए, उन्नाव का मामला देख लीजिए, और यहाँ तक देखिए गुजरात में बिल्किस बानो के उनके आरोपी जब बरी होते हैं तो उन्हें महिला खुद ही स्वागत करती। इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? मुझे लगता है अशोक गहलोत को जो है इस्तीफा देना चाहिए, सचिन पायलट को इसको जिम्मेदारी को समझना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत से ज़्यादा जिम्मेदारी सचिन पायलट की है। सचिन पायलट चीज़ों को समझते हैं और हालांकि हाँ, उन्होंने संज्ञान लिया है। मैं यहाँ पे सचिन पायलट की तारीफ करूंगा। उन्होंने कहा है कि जब मेरे सरकार में हुई है, जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, और कोई नेता होता, और कोई मंत्री होता तो इस पर राजनीति करता, लेकिन वो देखिए उन्होंने दिलों की बात कही है। हमारे सरकार में हुई है, जिम्मेदारी हमारी है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब मुझे लगता है कि उन मासूम के परिवार को इंसाफ की ज़रूरत है, और इंसाफ दिलाने में मुझे लगता है सचिन पायलट जरूर खड़े जरूर रहेंगे।
जैसा कि आसिफ जी ने कहा कि सचिन पायलट बिल्कुल ठीक है, तो आपका कहने का मतलब क्या है कि अब अशोक गहलोत को लेकर जिस तरीके से आपने बात कह दी कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत के कार्यकाल के वक्त हम सभी देख रहे हैं कि कैसे ऐसे कई विवाद देखने को मिले हैं। बीते कई महीनों पहले हमने देखा कभी बुलडोजर को लेकर, कभी करौली में हिंसा छिड़ती हुई नजर आई, कभी ईद के मौके पर हिंसा देखने को मिली, जिसके चलते उनकी सरकार पर तमाम सवाल खड़े हुए थे। अब बात करते हैं आसिफ जी, जो मांग उठ रही है सचिन पायलट को लेकर कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। साल 2020 से लेकर अब तक वह बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। साल 2020 से लेकर अब तक देखा गया कि उन्होंने कई बार अपनी मांग रखी, कई बार अपनी इच्छा को जाहिर किया कि पंजाब जैसे हालात न बन जाए, इस वजह से राजस्थान की कमान पहले से ही उनके हाथों में दे दी जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ जब वह दिल्ली मुलाकात करने पहुंचे सोनिया गांधी से, गांधी परिवार से, तब यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उन्हें बनाया जा सकता है। तो ऐसे में आसिफ जी आपको क्या लगता है कि एक राज्य की कमान उनको दिया जाना ज्यादा ठीक है, या फिर नेशनल लेवल पर, या फिर पूरी पार्टी का भार उनको दे देना चाहिए? क्योंकि युवा नेता हैं, युवा नेता के तौर पर उनकी मांग की जा रही है इस वक्त, और बीजेपी के लिए भी वह कड़ी टक्कर माने जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से संसदीय बोर्ड की बैठक की है, कार्य समिति की बैठक की है, चुनाव कार्य समिति की, उसमें देखने को मिला कि अब युवा नेताओं को वह जगह देना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सचिन पायलट यहाँ पर अशोक गहलोत से तगड़ी सरकार बनाने में कामयाब होंगे, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर बीजेपी को टक्कर देने में ज्यादा सफल रहेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत सही कहा आपने कि देखिए जिस तरीके से सचिन पायलट का पिछले कुछ महीनों में कद बढ़ा है, उनकी इज्जत बढ़ी है, उनका रिपुटेशन वैल्यू सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़रों में बढ़ा है, और इसके साथ साथ राजस्थान के आवामों के नज़रों में बढ़ा है। वाकई में लाजमी है कि उनकी डिमांड बढ़ गई है। अगर राजस्थान में चुनाव के एंगल से देखा जाए, राजनीति के तौर पर देखा जाए, सियासत तौर पर बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, आम आदमी पार्टी के पास चेहरा नहीं है, और ये दोनों चाहते हैं कि एक ऐसे चेहरा मिल जाए, एक ऐसा चेहरा तलाश की जाए जिससे लोग जो है उन पर टूट पड़े, मर पड़े, और वो सिर्फ और सिर्फ देखिए सचिन पायलट के अलावा कोई नहीं दिखता है। तो वाकई में उनको लेकर जद्दोजहद होगा ही। और यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी को एक चीज़ पता है, वो ये पता है कि बीजेपी में, माफ़ कीजिए, कांग्रेस में अंतरकलह है सचिन पायलट के गुट और अशोक गहलोत के गुट में। तो ये चाहते हैं कि इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया जाए और उनको अपने पार्टी में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं सोनिया गांधी भी इन चीज़ों को समझती हैं, राहुल गांधी भी समझते हैं, वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। इस बार सबको पता है अशोक गहलोत का खेल खत्म होने वाला है, सचिन पायलट सीएम के चेहरा होंगे, और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके अंदर जोश जुनून है, पूरा ताकत लगा देंगे, और अगले मुख्यमंत्री यानी 2023 में मुझे लगता है राजस्थान को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से, और वो सचिन पायलट ही होंगे। हमारा आपसे आखिरी सवाल रहेगा आसिफ जी कि जो ओपिनियन पोल रखा गया है राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे में देखा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर यहाँ पर तमाम आंकड़े देखने को मिले। सचिन पायलट के समर्थक काफी ज्यादा यहाँ पर उन्हें समर्थन देते हुए दिखाई दिए हैं, और वह चाहते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन दूसरी ही तरफ अध्यक्ष पद को लेकर राहुल गांधी ने कुछ भी अभी तक साफ नहीं किया है, वह असमंजस में है, वह अभी भी फैसला नहीं दिए हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अगस्त से सितंबर तक के महीने की तारीख तय कर दी गई है। 22 अगस्त से तकरीबन 20 सितंबर तक की तारीख तय की गई है, और ऐसे में देखा जाए जल्द ही चुनाव हो सकते हैं और अध्यक्ष पद को लेकर ऐलान किया जा सकता है जल्द से जल्द। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सचिन पायलट इस आपसी कलह के बीच जीत हासिल करेंगे? क्या उनका कंफर्म है कि वह राजस्थान के मुख्यमंत्री इस बार बन के ही रहेंगे? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, और इसीलिए जो है देखिए आज राजस्थान चुनाव जो है दरअसल लोगों के जहन में क्यों है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ क्यों जाते हैं, जेपी नड्डा खुद जाते हैं, और तमाम लोग मीटिंग करते हैं, वो जानते हैं कि वहाँ का चुनाव बहुत अहम है। उन सबको पता है कि भले ही इस वक्त मौजूदा वक्त में अशोक गहलोत सीएम है, लेकिन उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, उनसे हमारा मुकाबला नहीं है, उनसे हमारा टक्कर नहीं है, और नहीं सोनिया, न राहुल, न प्रियंका गांधी से टक्कर है। हमारी लड़ाई दरअसल सचिन पायलट से है, क्योंकि ये तमाम पार्टियों को पता है, इसीलिए उनकी इतनी तवज्जो है, और यही वजह है कि सचिन पायलट का इतना कद बढ़ा है, इतनी वैल्यू बढ़ी है, और इसीलिए उनको लेकर जो है आज इस वक्त जद्दोजहद चल रहा है। वाकई में मुझे लगता है कि जिस तरीके का इस वक्त सियासी भूचाल मचा हुआ है इन सब के बीच में, हालांकि सबका अपना अपना रणनीति है, कहना तो मुश्किल है, लेकिन जहां तक अगर प्रिडिक्शन का सवाल है तो मुझे लगता है कि मेरा अनुमान है सचिन पायलट ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे, और कांग्रेस की फिर से सरकार बनने में शायद जो है कोई दो राय नहीं होगी। बीजेपी के लिए चुनौती बहुत ज़बरदस्त है, देखना होगा कि वो कैसे तैयारियां करती हैं। तो धीरे धीरे जैसे चुनाव के दिन करीब आएंगे, चुनाव प्रचार के दिन करीब आएंगे, तो शायद समीकरण में बदलाव हो, लेकिन जिस तरीके का तैयारी अभी का है सचिन पायलट को कोई रोक नहीं सकता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी, जिस तरीके से आपने यहाँ पर अब अपनी बात रखी है और दावा कर दिया है कि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार होगी, क्योंकि राजस्थान में हमेशा ही देखने को मिला है कि सरकार कभी रिपीट नहीं होती है। लेकिन अगर सचिन पायलट को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो जरूर कांग्रेस की सरकार बनेगी और कांग्रेस यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी, बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आएगी, क्योंकि जेपी नड्डा ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे राजस्थान में। देखना दिलचस्प होगा कि अशोक गहलोत यहां पर सचिन पायलट को टक्कर दे पाएंगे, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जो तारीफ करते हैं सचिन पायलट की, क्या वाकई में उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी देंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।